नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। और मैं हूं अभिलाष पांडे। भारतीय प्राचीन शास्त्रों में कामदेव प्रेम के देवता के रूप में जाने जाते हैं। जीवन में काम को महत्व देते हुए कुछ मंत्र कामदेव के भी बताए गए हैं और आप इन मंत्रों का प्रयोग करके किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं तथा उसका प्रेम भी पा सकते हैं। कामदेव के मंत्रों के जाप करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। कामदेव के मंत्रों में से कामदेव गायत्री मंत्र का विशेष महत्व है और यह मंत्र व्यक्ति को देवता के समान सुंदर बनाकर उसे सौभाग्य की प्राप्ति देता है। कामदेव गायत्री मंत्र के जप वाले लोग पूरे विश्व को सम्मोहित कर उनसे मनचाहा काम करवा सकते हैं। प्रेम और काम भावनाओं के लिए शुक्र ग्रह है और इसके लिए प्यार के देवता कामदेव माने गए हैं। अगर आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं तो आपको शुक्र एवं कामदेव को प्रसन्न करना पड़ेगा। अगर आप भी किसी को अपने वश में करना चाहते हैं तो आपको कामदेव के कुछ मंत्र हैं जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। आप इन मंत्रों के प्रयोग से किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं, उसके प्रेम को हासिल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कामदेव का वो कौन सा मंत्र है जिसके जाप करने से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और उससे अपनी बात मनवा सकते हैं। कामदेव का वशीकरण मंत्र जुड़ा है पुराणों से और इसी मंत्र के द्वारा कामदेव ने बड़े बड़े देवताओं के क्रोधित होने पर उनको अपने वश में किया है। कामदेव के मंत्र से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और उससे अपनी बात भी मनवा सकते हैं। इस मंत्र के जरिए कामदेव के द्वारा देवताओं को वश में करने की कई कहानियां पुराणों में बताई गई है, जिनमें से कुछ कहानियां हैं कि जब भगवान शिव की पत्नी सती अपने पिता दक्ष के द्वारा किए गए यज्ञ में बिना निमंत्रण के पहुंच गईं, तब वहां उनके पिता ने उनका और उनके पति भोलेनाथ को बहुत अपमानित किया था। अपने पति के अपमान होने और पिता के व्यवहार से क्रोधित होकर सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया था। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव संसार के सभी बंधनों को तोड़कर और मोह माया को पीछे छोड़कर तपस्या में लीन हो गए। ऐसे में कामदेव ने भगवान शिव पर अपना बाण चलाकर शिव के भीतर देवी पार्वती के लिए आकर्षण को विकसित किया था। कामदेव ने भोलेनाथ को तो अपने वश में किया ही, लेकिन श्री कृष्ण जो पूरी तरह वासना से मुक्त हैं, उन्हें भी कामदेव ने अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। कामदेव ने भगवान कृष्ण से ये शर्त लगाई कि वो उन्हें भी स्वर्ग की अप्सराओं से भी सुंदर गोपियों के प्रति मोहित कर देंगे। तब कृष्ण ने कामदेव की सभी शर्तें मान ली और गोपियों संग रास भी रचाया, लेकिन फिर भी उनके मन के भीतर एक भी क्षण के लिए वासना नहीं जागी। पौराणिक काल से जुड़ी बहुत सी कहानियों में हम कामदेव का जिक्र और उनका उल्लेख सुनते हैं, लेकिन जितनी भी कहानियों में हमने कामदेव के बारे में सुना या पढ़ा है, उन्हें जानकर एक बात तो समझ में आती है कि कामदेव का संबंध प्रेम और कामेक्षा से जुड़ा था। लेकिन कामदेव हैं कौन और इनकी भूमिका क्या है, इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता कहा जाता है। हम आपको बता दें कि काम का अर्थ होता है कामेक्षा या फिर आकर्षण और देव का अर्थ होता है उस शख्सियत से है जिसका संबंध स्वर्गलोक से हो। अथर्ववेद में भी काम का जिक्र हुआ है, लेकिन मात्र इच्छा के रूप में नहीं बल्कि कामेक्षा के रूप में। कथाओं के अनुसार कामदेव भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के पुत्र माने जाते हैं और उनका विवाह रति से हुआ था, जिन्हें प्रेम और आकर्षण की देवी कहा जाता है। कामदेव को अर्धदेव या गंधर्व भी कहा जाता है, जो स्वर्ग के वासियों में कामेक्षा पैदा करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। जबकि कुछ कथाओं में यह भी लिखा गया है कि कामदेव स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और इनका संबंध भगवान शिव से भी है। कामदेव के रूप की बात होती है तो कामदेव को सुनहरे पंखों से सजे एक सुंदर नवयुवक की तरह दिखाया जाता है, जिसके हाथ में धनुष और बाण है और उनका धनुष मिठास से भरे गन्ने का बना है। हम आपको बता दें कि खूबसूरत तोते की सवारी करते हुए कामदेव के धनुष के बाण और अशोक के पेड़ के महकते फूलों के अलावा सफेद, नीले कमल, चमेली और आम के पेड़ पर लगने वाले फूलों से बने होते हैं। कामदेव के बाण ही नहीं उनका बल्कि कलिंग मंत्र भी विपरीत लिंग के व्यक्ति को आकर्षित करता है
अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं तो इसमें कामदेव मंत्र आपकी काफी सहायता कर सकता है, क्योंकि इस मंत्र को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कामदेव के क्लीन मंत्र का रोजाना जाप करना आपके और आपके सामने वाले व्यक्ति के भीतर पूरी मात्रा में संवेदना उत्पन्न करता है। इस मंत्र से न सिर्फ आपका साथी आपके प्रति शारीरिक रूप से आकर्षित होगा, बल्कि प्रशंसा करने के साथ साथ वो आपको गुरु भी बना लेगा। हम आपको बता दें कि इस मंत्र को भोर और रात्रि में 108 बार पढ़ने से मात्र 21 दिनों के भीतर ही व्यक्ति कामदेव मंत्र को हासिल कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपके ध्यान और श्रद्धा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वैसे ये मंत्र सिर्फ दूसरे व्यक्ति को अपने प्रति आकर्षित करने के लिए ही नहीं, बल्कि उनके आकर्षण को बरकरार रखने के लिए भी उपयोगी है। लेकिन इस मंत्र के साथ कई शर्तें भी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी होता है। सबसे पहली शर्त यह है कि मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति को केवल शाकाहारी खाना ही ग्रहण करना चाहिए, और इसके अलावा मंत्र जाप करने से पहले स्नान भी करना जरूरी है। श्रद्धा और समर्पण की भावना इस मंत्र की सफलता के लिए कारगर साबित होती है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में वैश्याएं और नर्तिकाएं इस मंत्र का जाप करती थीं, क्योंकि वे अपने प्रशंसकों के आकर्षण को खोना नहीं चाहती थीं। और ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के लगातार जाप करते रहने की वजह से उनका आकर्षण और सुंदरता बरकरार रहती थी। कामदेव मंत्र किसी के अंदर प्रेम भावना जगाने और प्रेमी को आकर्षित करने के लिए उपयोगी होता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन में सच्चा प्रेम पाना चाहते हैं तो इस मामले में भी ये मंत्र आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अपने रूठे हुए साथी को मनाने के लिए रोजाना दिन में 3 बार यानी कि सुबह, दोपहर और रात के समय में मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का लगातार 1 महीने तक जाप करने के बाद आपको कामदेव के वशीकरण के मंत्र का प्रभाव अपने आप नजर आने लगेगा। इस मंत्र का 1 महीने तक जाप करने के बाद आप जिस भी व्यक्ति को चाहें उस व्यक्ति के ऊपर आप इस मंत्र को करके इसका असर देख सकते हैं, जिससे वो व्यक्ति आपकी ओर खींचा चला आएगा तथा आपको रूठा हुआ साथी अपने सारी नाराजगी को भुलाकर अपने प्रेम पूर्वक व्यवहार करेगा। कामदेव के वशीकरण मंत्र की खासियत भी ये है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी से प्रेम हो जाए तो उसे अपने वश में करना चाहता हो और अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हो तो वह व्यक्ति इस मंत्र का जाप कर सकता है। इस मंत्र के जरिए आप किसी भी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में हो रहे झगड़े और उनके रिश्तों में दूरियां आ गई हों तो ऐसी स्थिति में भी कामदेव के सिद्ध वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है। इस सिद्ध आकर्षण और वशीकरण मंत्र से आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और उनसे अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। आपने भी कहीं सुना या देखा होगा कि बहुत से ज्योतिषियों का मानना है कि अगर व्यक्ति किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है तो उसे शुक्र एवं कामदेव को प्रसन्न करना चाहिए, और इसके लिए अनेक ज्योतिषी शुक्र और आकर्षण वशीकरण मंत्र को जाप करने की सलाह देते हैं। अगर आपके जीवन में भी समस्याओं ने जन्म ले लिया है तो आपको ढूंढने पर इसका कोई कारण नहीं मिल पा रहा है, तो हो सकता है कि इसके पीछे आपके ग्रहों का आपके अनुकूल न होना हो। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि जो ग्रह शुभ फल नहीं दे रहे हैं उनका शुभ फल पाने के लिए उन्हें आकर्षित करके अपने लिए शुभ बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में अनेक उपाय हैं, और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रेम और कामेक्षा का कारण शुक्र ग्रह है और प्रेम के देवता कामदेव हैं। कहते हैं कि विश्वास में बहुत शक्ति होती है और ये पत्थर की प्रतिमा में भी ईश्वर का वास करवाने की शक्ति रखता है। मंत्र और तंत्र भी मन के विश्वास पर ही आजमाए जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं कि उनका असर जल्दी से होता है। ऐसे ही कुछ मंत्र और उसके असर के बारे में हमने आपको बताया, जो अपने चमत्कारी प्रभाव के कारण आपकी समस्याओं को दूर करने की ताकत रखते हैं। ऐसे मंत्रों में से एक कामदेव का भी मंत्र है, जो किसी व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति को आकर्षित करना हो तो उसका ध्यान किसी 21 दिन तक आपको रोज इस मंत्र का जाप करना पड़ेगा, जिससे पत्थर दिल इंसान भी आपके वश में हो जाएगा और आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। इस मंत्र का प्रयोग ज्यादातर लोग प्यार में हारे हुए लोगों के लिए करते हैं और वो अपनी प्रेमिका को आकर्षित भी कर लेते हैं। तो देखा आपने कैसे इस मंत्र के जरिए किसी को भी अपने वश में किया जा सकता है और उससे मनचाहा काम करवाया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हमें दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।